मेरे सभी प्यारे देशवासियों को हॉकफीड का नमस्कार। मैं हूं ध्रुव शर्मा। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहा जा रहा था कि वहां की जो जनता है, जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जनता है, वो अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद से बेहद नाराज है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से भुगतना होगा। लेकिन आज जो आंकड़े, जो परिणाम मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यकीन मानिए वो सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, तो देखिए, मैं ध्रुव शर्मा अब आज आपको बताता हूं। पिछले कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, अगर आप भाजपा समर्थक हैं तो यकीन मानिए आपकी बल्ले बल्ले होना तय है। अगर आप मोदी समर्थक हैं और भाजपा को सपोर्ट करते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बल्ले बल्ले ये खबर सुनने के बाद जरूर कहेंगे। दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे और इन चुनावों की जो मतगणना है वो आज हो रही है, यानी मंगलवार के दिन हो रही है। जो वोटों की जो गिनती है वो सुबह 9 बजे से सभी जिलों में शुरू हो चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे साफ जाहिर था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां की जनता खुश है और दिल खोलकर वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं लोग। कितनी जगह हिंसा झड़पों की बात हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग पहली बार अपने आप को आजाद महसूस कर रहे थे धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनमें आपको मैं अब बढ़त के बारे में बात बताता हूं। सबसे पहले बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार चुनाव हुए और पहली बार डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 43 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। खबर यह आ रही है कि 2 सीटें बीजेपी जीत भी चुकी है, 43 सीटें। अब बात करते हैं चोर गैंग की, माफ कीजिएगा, गुपकार गैंग की। हम सभी जानते हैं गुपकार गैंग, अमित शाह जी ने गुपकार गैंग को कितना आड़े हाथों लिया। ये गुपकार गठबंधन, मैं गैंग कह रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे इस चीज में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक जो कश्मीर जला, जो कश्मीर के हालात थे, क्या उसमें इस गुपकार गैंग का हाथ नहीं था? सिर्फ 1 या 2 परिवार इतने सालों से पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करते हुए आ रहे थे। देखिए, अब गुपकार गठबंधन की मैं बात करता हूं। ये एक हो गए सारे गठबंधन जो कि हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए ये गठबंधन एक हो गया और 41 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है। भाजपा 43 सीटों पर आगे चल रही है अकेले, और यह गठबंधन, गुपकार गठबंधन 41 सीटों पर आगे चल रहा है। और खबर यह आ रही है कि ये भी 2 सीट जीत चुके हैं। अब वहीं बात करते हैं हारी हुई पार्टी यानी कांग्रेस। देखिए, मैं हारी हुई पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी आजकल चुनाव देखने को मिल रहे हैं वहां कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर रहती है। यहां मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस जो कि 60 साल तक भारत पर राज करती हुई आई है, अपनी सरकार बनाती हुई आई है, कश्मीर मुद्दे पर ये कह रही थी कांग्रेस के अनुच्छेद 370 हटाना सही नहीं है, इसका नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहां नुकसान भुगता है फिर से कांग्रेस ने। कांग्रेस डीडीसी चुनाव में महज 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 1 सीट पर उसे जीत मिली है। जम्मू कश्मीर चुनाव में जो डीडीसी चुनाव हुए हैं, 24 सीटों पर अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं और 3 पर निर्दलीय जीत चुके हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं 1 सीट पर ये चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के बीच मुख्य मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कश्मीर घाटी में किसी को हराएं या ना हराएं, कांग्रेस को तो हम जरूर ही हराएंगे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत
कश्मीर की मुख्यधारा से जुड़ी 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया था। अब बात ये आती है, ये गुपकार गठबंधन बन तो गया, लेकिन गुपकार गठबंधन जो है अभी भी भाजपा से पीछे चल रहा है। देखिए, लगभग इन चुनावों में 280 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग हुई थी। कुल 4100 उम्मीदवार मैदान में थे, 4181 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनके भविष्य का फैसला आज आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों कि आप बताएं कि आप किसको चाहते हैं, कश्मीर की कमान अब किसके हाथ में जानी चाहिए? क्या कांग्रेस की, या गुपकार गैंग की, या भाजपा की? किसके हाथ में अब कश्मीर की कमान जानी चाहिए, ये आप बताएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4181 उम्मीदवार थे जिनका भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। इनमें से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 3731 थी, जबकि 450 महिला उम्मीदवार भी इस समय, जिनका आज फैसला होगा, वो मैदान में थी। अब देखिए, मतगणना की मैं आपको बता देता हूं। मतगणना स्थल पर पारदर्शिता के लिए पार्टियों के जो एजेंट हैं, उनकी मौजूदगी के साथ साथ मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जा रही है, ताकि कल को कांग्रेस फिर से ये ना कह दे कि ईवीएम हैक हो गया है। इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान सुरक्षा की भी बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। पूरी तरीके से आर्मी वहां इस समय सजग है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, गुपकार जो गठबंधन है वो बनाया किस किसने है? आखिर गुपकार गैंग के पीछे गठबंधन, मैं बार बार गैंग कह रहा हूं, मेरे मुंह से गैंग ही निकल रहा है, लेकिन गुपकार गठबंधन के पीछे का मकसद क्या था और कौन कौन सी पार्टियां इसमें अब शामिल है? देखिए, सबसे पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, तीसरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, चौथी आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, और इसके बाद सीपीएम। ये सारे जो मिलकर जितनी भी पार्टीज थी, इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया। इस गुपकार गठबंधन के बावजूद भी अगर वहां बीजेपी इनके बराबर भी सीटें जीत जाती है, हालांकि मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, बीजेपी ने अभी सब पार्टियों पर बढ़त बनाई हुई है। फिर दोबारा से मेरा वही सवाल रहेगा, अगर ये पार्टियां बीजेपी के बराबर भी आ जाती हैं, तब भी जीत भाजपा की ही मानी जाएगी, क्योंकि भाजपा, जिसको कहा जा रहा था शुरू से ही कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भाजपा को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में साफ तौर पर बीजेपी इतिहास रचते हुए दिख रही है, और बीजेपी ने इतिहास कहा जाए तो रच भी दिया है। और जितने भी ये पार्टीज हैं, चाहे ये गुपकार गैंग हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन सब के गाल पर एक बहुत जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे विनती है, वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस बार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।